एस.सी. वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 42. Assume that a tunnel is dug along a chord of the earth at a perpendicular distance r/2 from the earth center, where capital R is the radius of the earth. The wall of the tunnel is frictionless. तो ए बी सी डी ई पार्ट करने हैं। तो पहला ए पार्ट में क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth on the particle of mass m placed in the tunnel at a distance x from the center of the tunnel. तो इस 42 न्यूमेरिकल में एक हमें अर्थ दी हुई है और अर्थ के सेंटर से r/2 इतने डिस्टेंस पर यहाँ पे एक टनल डब किया है। अब यहाँ लाइक ऑन हिज कॉर्ड, मतलब एट डिस्टेंस r/2 इतने डिस्टेंस पर एक टनल डब किया हुआ है। अब इस टनल के सेंटर से, मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास होगा स्मॉल m। अब इस m पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, मतलब ये सेंटर जो होगा, ये जो अर्थ होगी, ये सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा और वो फोर्स कितना होता है, तो ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, ये हमने उसका फॉर्मूला देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g मास ऑफ द अर्थ और ए स्मॉल मास और ए डिस्टेंस सेंटर से उस पार्टिकल का डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो लेट से कुछ l होगा इस तरह से और उसका स्क्वायर। तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एक्ट करती है ऑन अ पार्टिकल विच इज सिचुएटेड ऑन दिस अर्थ, मतलब वो सेंटर से जितने डिस्टेंस पे होगा उतने डिस्टेंस के पार्टिकल पर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन ये जो पार्टिकल है वो अर्थ के अंदर है, कुछ डिस्टेंस अर्थ के अंदर है और अर्थ का उतना ही पार्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है जितने पार्ट के ऊपर वो पार्टिकल होगा या उसके बाहर जो पार्टिकल होगा उसके बाहर के पार्ट ही पर ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होता है। मतलब ये पूरी अर्थ इस मास m पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, बल्कि यहाँ से यहाँ तक ये जो l डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है उसकी अगर एक रेडियस, उसे रेडियस बनाकर जो अर्थ बनाएंगे हम इमेजिनरी, वो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो इस सेंटर से जो पार्टिकल सिचुएटेड है वहां का जो डिस्टेंस होगा, जो हमने l मान लिया है, उस डिस्टेंस को लेकर अगर हम एक अर्थ बनाते हैं तो उतना ही पार्ट, ये जो शेडेड पोर्शन है, उतना ही पार्ट इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये पूरे अर्थ का मास हमने लिया था कैपिटल M। अब ये जो अर्थ होगी उसका मास कुछ अलग होगा m डैश, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ m डैश आएगा। तो हमें m डैश फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो मान लेते हैं कि ये जो अर्थ होगी वो होमोजेनियस पेयर होगा। होमोजेनियस पेयर होगा तो उसकी डेंसिटी हर जगह पे सेम आएगी। तो डेंसिटी अगर सेम है तो हम m डैश मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी किसका वॉल्यूम, ये नई अर्थ जो है उसका वॉल्यूम, मतलब ये v डैश लिखते हैं। तो ये डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब ये पूरा अर्थ का मास, अर्थ की डेंसिटी कितनी आएगी, अर्थ का मास अपॉन अर्थ का वॉल्यूम। तो अर्थ का मास m और उसका वॉल्यूम 4/3 पाई और हमें रेडियस दी हुई है कैपिटल R, तो इतनी आएगी डेंसिटी। और इंटू ए v डैश, मतलब ये नई अर्थ, और नई अर्थ की रेडियस कितनी है 4/3 पाई और हमने मान लिया कि l रेडियस है तो l³ लिखते हैं। तो ए फैक्टर यहाँ पे कट होगा और ये m डैश कितना आएगा, ये कैपिटल M और ये R³ और ये l³, इतना m डैश आएगा। तो ये हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर हम यहाँ पे पुट करते तो ये g m डैश, मतलब जो हमने अभी फाइंड की R³ और ये l³ ऑल्सो, और यहाँ पे स्मॉल m और ये l², इस तरह से वैल्यू पुट की तो l² से यहाँ पे चला जाएगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना मिल रहा है हमें, F इज इक्वल टू g ए कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय ये R³ और यहाँ पे एक L भी बाकी है। अब ये L हमने मान लिया कि यहाँ से जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस L, ऐसा मान लिया। तो एक्चुअली वो L नॉन टर्म में फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो ए और ये परपेंडिकुलर ऐसा कहा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस से L फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम फिगर हमें l² मिलेगा, दिस साइड स्क्वायर, मतलब ये r/2 इसका स्क्वायर प्लस x², मतलब l मिल रहा है, इसको अंडर रूट में लेते हुए ये l हमें मिल रहा है इसका अंडर रूट।
1/2। तो ये वैल्यू L की यहाँ पे पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो F इज इक्वल टू ए जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये सभी नॉन टर्म्स है, और ये L कितना आया r/2 इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1/2। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पार्टिकल पर एक्ट होगा, इस पार्टिकल का जिसका मास m होगा, और वो पुट किया है x डिस्टेंस पर फ्रॉम टनल, सेंटर ऑफ द टनल, और टनल है एट r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। जैसा कि इसे बुक में इस तरह से आंसर दिया हुआ है। बी पार्ट में कहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग द टनल एंड परपेंडिकुलर टू द टनल। तो ये जो फोर्स हमने फाइंड किया था, तो पार्ट ए में तो यह आया था F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m आर क्यूब और ये स्मॉल l, जिसकी वैल्यू लास्ट आंसर में हमें इसकी वैल्यू पाइथागोरस से रखी थी। अब ये फोर्स हमें फाइंड करना है अलोंग द टनल, मतलब ये जो फोर्स होगा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टनल और एक होगा अलोंग द टनल। तो ये फोर्स होगा अलोंग द टनल। तो पहले ए फाइंड करना है, तो F अलोंग द टनल कितना होगा, F अलोंग द टनल। अब ये जो तो फोर्स अलोंग द टनल, तो ये फोर्स F है, तो इस साइड में फोर्स कितना होगा, तो ये थीटा की अपोजिट साइड, मतलब ये F होगा, तो ये F, क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर बनाने वाली साइड और ये हाइपोटेनस, तो ये थीटा के अपोजिट साइड साइन थीटा से फाइंड कर सकते हैं। तो F अलोंग द टनल कितना होगा, F साइन थीटा, F साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा, तो फ्रॉम फिगर हमें साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड x अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है L होगा, तो ए F की वैल्यू, F अलोंग मतलब पैरेलल टू द टनल कितना आएगा, तो ए F की वैल्यू ए आई थी G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर क्यूब और ए L मल्टीप्लाई कर रहा है ए F की वैल्यू, और साइन थीटा की वैल्यू x अपॉन L, तो ये L कट होगा, तो L फोर्स अलोंग द टनल मतलब पैरेलल टू द टनल, ये आएगा G M स्मॉल m अपॉन आर क्यूब और ये x, तो ये सभी नॉन टर्म में ही आ रहा है फोर्स। साथ ही साथ हमें फोर्स परपेंडिकुलर टू द टनल भी फाइंड करना है, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू द टनल ये कितना आएगा, तो ये जो फोर्स यहाँ पे है ये इसे परपेंडिकुलर मतलब ये थीटा है, तो इसकी ये एडजेसेंट साइड और इसे पैरेलल, मतलब ये आएगा F cos थीटा, ये आएगा F cos थीटा। और फ्रॉम फिगर cos थीटा कितना आएगा, फ्रॉम फिगर cos थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड है थीटा की एडजेसेंट साइड r/2 और हाइपोटेनस L, तो ये आएगा r/2 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस वो होगा L। तो ये फोर्स परपेंडिकुलर कितना आएगा ए F, तो F की वैल्यू यहाँ पे G M स्मॉल m अपॉन r क्यूब और लेंथ और cos थीटा मतलब ये r/2L, तो ये यहाँ पे भी कट हो रहा है और ये r भी कट हो रहा है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे बन रहा है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये r स्क्वायर और ये 2, तो ये हुआ पार्ट बी। तो सी पार्ट में कहा है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल। तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल मतलब ऑन द पार्टिकल, तो ये जो पार्टिकल रखा हुआ है इसका परपेंडिकुलर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो ये पार्टिकल क्या होगा, इसका जो परपेंडिकुलर फोर्स है उस फोर्स से ये फोर्स वो वॉल पर टनल के वॉल पर एग्जर्ट करेगा, तो अर्थ भी क्या करेगी, वॉल भी क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही नॉर्मल रिएक्शन देगी। मतलब नॉर्मल फोर्स बाय ऑल कितना होगा ऑन अ पार्टिकल, एन ए नॉर्मल फोर्स बाय ऑल ऑन पार्टिकल ये कितना होगा, तो इतना होगा जितना
फोर्स पार्टिकल ने एक्सर्ट किया है, फोर्स पार्टिकल ने एक्सर्ट किया है ऑन ऑल, ऑन ऑल। तो पार्टिकल ने इस ऑल पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, तो ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा, ये अर्थ जो पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट करे उसका कॉस कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा नॉर्मल कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है ऑलरेडी, उस उतना। तो ये पार्टिकल उतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स भी उतना ही होगा, जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r²। तो टनल की सरफेस भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी जितना वो पार्टिकल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। डी पार्ट में कहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो इस पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना है डी पार्ट में। तो एफ रिजल्टेंट और नेट फोर्स क्या होगा, तो ये फाइंड करने के लिए पहले हम इस बॉडी की एबीडी बनाते हैं। तो ये एम पार्टिकल, अब इस पर एक्ट होने वाले फोर्सेस, तो एक इस डायरेक्शन में होगा जिसे हमने कहा कि एफ अलोंग द टनल, एफ अलोंग द टनल इस डायरेक्शन में होगा। एक होगा परपेंडिकुलर टू द टनल, एक होगा परपेंडिकुलर टू द टनल, एफ परपेंडिकुलर। अब ये सरफेस भी उस पर नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, मतलब ये होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो फोर्सेस है ये एन फोर्स उतना होगा जो एफ परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब इस पार्टिकल पर जो भी फोर्स होगा वो फोर्स अलोंग द टनल रहेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो इसके कारण एफबीडी को देखते हुए नेट फोर्स जो होगा वो एफ अलोंग द टनल होगा, पैरेलल टू द टनल होगा। और वो फोर्स हमने ऑलरेडी बी पार्ट में फाइंड किया है कि वो कितना आया था, एफ नेट इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब, और ये आया था एक्स। तो इतना होगा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ये रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स है और उससे बैलेंस कर रही है बाय नॉर्मल रिएक्शन। ई पार्ट में मैं कहा कि show that the motion of the particle in the tunnel is simple harmonic and find the time period। तो ये टनल में जो पार्टिकल हुआ है, इस पार्टिकल पर ये दो फोर्सेस, परपेंडिकुलर फोर्स और उसका नॉर्मल फोर्स, ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो भी एक्ट होगा वो अलोंग द टनल होगा, और वो फोर्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया है कि एफ नेट जो भी एक्ट होगा वो होगा ए जी एम एम अपॉन आर क्यूब, जो कि होगा x, जो कि होगा अलोंग द टनल, मतलब पैरेलल टू द टनल। इतना फोर्स हमने डी पार्ट में देखा है। अब ये टनल पर ये फोर्स इस पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देख लेंगे तो इस फोर्स के कारण, मतलब ये बॉडी क्या हो रही है, यहाँ पे रेस्ट में है, जैसे ये फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब ये एक्सेलरेट हो रही है। अब इस सेंटर के बाद जैसे दूर यहाँ पे चली जाएगी, तो यहाँ आने के बाद ये दूर जा रहा है, तो मतलब वो इसके बाद इस सेंटर से दूर जा रहा है, तो सेंटर इसकी तरफ खींचेगा, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, ये कहीं पे तो जीरो बनेगा। फिर इस डायरेक्शन में ये फोर्स अलोंग द टनल है, तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, इसके बाद वेलोसिटी कम होगी। इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ये थ्योरेटिकली हुआ। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये एफ नेट मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होगा इतना जी एम स्मॉल एम आर क्यूब, और ये एक्स। तो ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ की मास, पार्टिकल का मास और रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब ये सभी कांस्टेंट है, ये सभी टर्म्स कांस्टेंट होगी। तो मतलब और ये मास मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जैसे डिस्प्लेसमेंट एक्स कम हो रहा है एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इसके बाद एक्सेलरेशन घटेगा, मतलब ये माइनस साइन होगी। तो इस तरह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड के लिए इसी इक्वेशन से, इसी इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1। तो हमें टाइम पीरियड के लिए क्या फाइंड करना होता है, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन से x अपॉन ए क्या आएगा, फ्रॉम 1 क्या मिल रहा है हमें, m यहाँ पे कैंसिल होगा, तो a x इस इक्वेशन से x यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे चलेगा, तो ये इक्वल टू ये टर्म इधर चली जाएगी, तो ये r क्यूब डिवाइडेड बाय ये कैपिटल जी एम। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें टाइम पीरियड मिलेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट में x अपॉन a, मतलब ये आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, ये होगा टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टनल।